वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से चढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, बारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। देव सज्जनों, भाइयों बहनों, नमस्कार। भारत का रहने वाला हूं कि आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही विशेष बात करेंगे। देव सज्जनों, आप सभी गणपति उत्सव की धूम में सराबोर हैं। पूरे भारतवर्ष में गणपति उत्सव बड़े ही जोर शोर से, उमंग से मनाया जा रहा है। हम सभी प्रथमेश्वर, गणनायक, गणाधिपति, एक दंत्र, वक्रतुंड, महाकाय, शिव सुताय श्री गणपति की आराधना कर रहे हैं। गणपति की आराधना आस्था और भावना के साथ, राष्ट्र प्रेम के गौरव की गाथा के साथ, गौरव की गाथा के रूप में हमारे सामने आती है। जी हाँ साथियों, सन 1893 में जब अंग्रेजी शासन भारतीयों को एकत्रित नहीं होने देता था, किताबें नहीं लिखने देता था, पत्र पत्रिकाएं छापने नहीं देता था, ऐसे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव प्रारंभ किए। भारतीय जनमानस में अंग्रेजी सरकार और उनके कानून के प्रति जो भय था, उसे निकालने का प्रण तिलक साहब ने कर रखा था। गांव गांव, गली गली, मोहल्लों मोहल्लों में गणेश उत्सव की समितियां बनाई गई और इन समितियों में क्षेत्रीय युवकों को शामिल किया गया। तिलक खुद गांव गांव जाते और युवकों को गणेश पंडाल के माध्यम से राष्ट्रीय गतिविधियों और राष्ट्र प्रेम के बारे में अवगत कराते। तिलक की प्रेरणा से युवकों में खासी ऊर्जा का प्रवाह हुआ और धीरे धीरे आजादी के लिए लोगों की निष्ठा और आस्था बढ़ने लगी। 1905 तक आते आते गणेश उत्सव न केवल आराधना के बल्कि स्वदेशी अभियान के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित हो गए। बाल गंगाधर तिलक ने प्रण दिलाया कि अब अंग्रेजी इकोनॉमी को बढ़ाने वाले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। गणेश पंडालों में तिलक के भाषण और उनके समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार स्वदेशी की अलग जगाई जाने लगी। जी हां साथियों, स्वदेशी की इस अलग का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि लोगों ने अंग्रेजी सामान, ब्रिटिश कंपनियों के बने हुए सामान को लेना, उपयोग करना बंद कर दिया। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे जैसे नारे का प्रादुर्भाव करके भारतीय आजादी की नींव रखने वाले श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, द ओरियन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष जैसे ग्रंथों को लिखने वाले, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी नाम से दैनिक समाचार पत्रों का संपादन कर अंग्रेजी शासन की क्रूरता और विद्रूपता को जन जन तक पहुंचाने वाले, गांधी युग के पहले स्वराज और स्वदेशी की नींव स्थापित करने वाले, लाल बाल पाल की त्रयी से आजादी के गर्म दल की स्थापना कर युवा क्रांतिकारियों की प्रेरणा पुंज बने माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक निश्चित ही हमारी आजादी के आधार स्तंभ के रूप में, मुख्य आधार स्तंभ के रूप में स्थापित होते हैं। दरअसल तिलक 1890 में कांग्रेस से जुड़े थे तथा अंग्रेजों की संगठन को सेफ्टी वॉल्व के रूप में उपयोग करने की अवधारणा को सबसे पहले तिलक ने ही नकारा था। अपने समाचार पत्र केसरी में लिखे एक लेख का, जिसका नाम था देश का दुर्भाग्य, इस लेख के लिए 1897 में
तिलक को सेडेशन एक्ट के तहत अंग्रेजी शासन ने गिरफ्तार कर लिया था और 6 वर्ष के कठोर कारावास में मांडले जेल भेज दिया गया था। लेकिन ना तिलक की यात्रा खत्म हुई, ना तिलक डरे। इसके बाद और जोश और उमंग और उत्साह और ऊर्जा के साथ उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। गणेश उत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के सामूहिक आयोजन करके जो अलख आजादी के लोगों के मन में जागी, उसके परिणाम हम बहुत दूर तक देखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि तिलक की जो सोच थी, तिलक का जो विजन था, उस विजन को कैसे लगातार एक आंदोलन का रूप मिला और हाथ से हाथ मिलते गए और हम आज भारत को आज़ाद देख रहे हैं। हम सभी आज़ाद भारत में आज अपनी सांसें ले रहे हैं। बस 1916 में तिलक ने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग की स्थापना की और इस आंदोलन की प्रसिद्धि के कारण उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित कर दिया गया। हम सभी आज गणेश उत्सव के उत्साह उमंग के बीच तिलक को याद करें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सलाम करें, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उसी प्रेरणा, उसी ऊर्जा और उसी उत्साह को अपने अंदर समाहित कर गणपति बप्पा की जय जयकार करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का प्रण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।